सतनाम साक्षी सबिन के आज अस आए हूँ प्रेम प्रकाश धाम जो कि मलकागंज दिल्ली में आए। हलो असा साण ॾिसो तव्हां सभी दर्शन कयो। तो ये है प्रेम प्रकाश धाम मलकागंज सिंधी मंदिर है जो कि दिल्ली में टेऊराम जी का। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप टेऊराम जी के मंदिर की वीडियो बनाएं, तो आज मैं आपको लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मेला स्टार्ट होने वाला है जो कि 26 नवंबर से स्टार्ट होगा। इस बोर्ड पर सारी डिटेल फील्ड है और ये है स्वामी जयप्रकाश द्वार। ये देख सकते हैं आप, डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है मंदिर की। कितना सुंदर और भव्य लग रहा है। तो चलिए मम्मी इसके साथ चलते हैं अंदर। आज मम्मी ऐसा कितने आए हैं मलकागंज साईं टेऊराम दरबार। इनके सिंधी में छा चवंदा आहिनि? साईं टेऊराम दरबार प्रेम प्रकाश धाम। घणे सालनि खां तव्हां हितां अचे पियो? मां त 50 साल थी अचां, पहले जो आहे हिंदुस्तान पाकिस्तान थियो आहे न, उन खां बि पहले जो आहे इहो मंदिर। तो असां सभिनि दर्शन कन के हिते जो दर्शन करायूं करायो, हलो असां साण अंदर ही हलो। तो जैसा कि मम्मी ने बोला कि चलो सबको दर्शन करवाते हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ियां जाती हैं। ये देखिए सीढ़ियां, ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है अंदर जाने का। और ये मंदिर बहुत अच्छा है, बना हुआ है, थोड़ी सी जगह में बना हुआ है लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत ही आनंद आता है अगर आप यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं। मेरे राइट हैंड साइड से हम मुड़े थे तो यहाँ पर एक शिवाला बना हुआ है जहाँ आप आके जल चढ़ा सकते हैं। यहाँ महादेव विराजमान है और जो भी शिवालय के इर्द गिर्द भगवान मौजूद होते हैं वो सब है यहाँ पर। आप इनके दर्शन कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं अगर आप यहाँ आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सोसाइटीज भी बनी हुई है मंदिर के साइड में, तो वहाँ के लोग अवश्य यहाँ आते होंगे। ऊपर आप देख सकते हैं काफी सारे देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं और मंत्र उच्चारण के लिए भी लगे हुए हैं साइड्स में। आप आए तो यहाँ पर मंत्र वगैरह पढ़ सकते हैं। और इसी के साइड में एक गेट जा रहा है, यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दर्शन करवाऊंगी सभी देवी देवताओं के और सिंधी देवी देवताओं के भी। मोस्टली मुझे ज्यादातर पता नहीं है क्योंकि मैं इस मंदिर में अक्सर नहीं आती। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो कृपया कर मुझे क्षमा करें। और देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत सुंदर मनोरम मूर्तियां लगी हुई हैं जो आपका मन लुभा लेंगी। इसको देखते ही आप बहुत सुकूनमय और शांतिमय महसूस करेंगे अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो। ये देखिए टेऊराम साहिब बहुत सारे और नीचे भी बने हुए हैं। ये देखिए नीचे भी आप दर्शन कर सकते हैं। जिनको पता हो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ सामने एक दान पेटी भी है और इधर आगे जाके साज रखे हुए हैं संगीत के जो होते हैं यहाँ पर, क्योंकि कथा सत्संग वगैरह होते रहते हैं इस मंदिर में। ये पूरा एरिया इसी के लिए है। और भी यहाँ पर तस्वीरें मौजूद है, मूर्तियां मौजूद है। आप देख सकते हैं इसके सामने ही आगे थोड़ा सा साज वगैरह भी रखे हुए हैं, पियानो तबला, क्योंकि यहाँ पर ये सब होता रहता है। और सामने बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिंधी टिपणा। और इसके सामने देखेंगे यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, बड़े बुजुर्ग, वो इन चेयर्स पे बैठ सकते हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है ये मंदिर। ऊपर कितने अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं महाभारत से रिगार्डिंग, भगवत गीता से रिगार्डिंग, बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर ऊपर रह सकते हैं। ऊपर रूम्स अवेलेबल हैं सिंधी लोगों के लिए, क्योंकि जब मेला होता है तो बहुत पब्लिक बाहर से आती है इस मंदिर को देखने के लिए। ये इकलौता सिंधी मंदिर है टेऊराम को जो कि समर्पित है, जैसा आप देख सकते हैं। और बहुत ही छोटे एरिया में है लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है। अभी हम आपको और भी चीजें दिखाएंगे इस मंदिर की। यहाँ पर आपको हर शनिवार या हर दिन भी कथा वगैरह होती रहती है, लेकिन शनिवार को यहाँ पर आपको हाथ प्रसादी में डोड़ा चटनी मिलता है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये देखिए मम्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर सब। और हम आपको और भी चीजें दिखाएंगे इस मंदिर से जुड़ी हुई। फिर मैं आपको यहाँ से लेके चलूंगी बाहर की तरफ। बाहर और भी जगह है क्योंकि दिखाने के लिए। ये है स्वामी जयप्रकाश द्वार जो कि शनिवार की तरफ खुलता है और यहाँ पर सेवा होती है ज्यादातर। ऊपर भी सेवा हो रही है। ये सामने जूता घर है, जब बाहर से पब्लिक आती है तो बहुत सारे जूते चप्पलें सबमिट करने के लिए ये एरिया बनाया हुआ है। और इसी के ठीक सामने एक प्रेम प्रकाश धाम का भंडार घर है। यहाँ पर सारे यूटेंसिल रखे जाते हैं जो कि मेले की सामग्री यहाँ पर एकत्रित होती है। यहाँ जब भी कोई सेवा होती है तो यहीं पे की जाती है। किसी दिन मैं आपको उसकी भी सेवा का भी सारे दृश्य दिखाऊंगी। अभी ये बंद पड़ा था और मैं नहीं जा गई उसके अंदर। ये साइड में एक और गेट है ऊपर जाने के लिए। ये पूरा मंजिल 3 से 4 या 5 से 4 से 5 मंजिली मंदिर बना हुआ है। ऊपर रूम्स है बहुत सारे रहने के लिए, लोग आते हैं रहते हैं यहाँ पर। जैसे आप अंदर घुसेंगे इसके राइट हैंड साइड पे एक सीढ़ियां जा रही हैं जो ऊपर जाती हैं, जो साईं भी रहते हैं ऊपर।
ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मंदिर कैसा लगता है, सामने की ओर आप देख सकते हैं नीचे कालीन वगैरह बिछे हुए हैं पब्लिक के बैठने के लिए। और बाहर से अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो बाहर से इसका एंट्रेंस कुछ इस प्रकार का है। सीढ़ियों से जैसे हम चढ़ के आए थे वैसे ही आप देख सकते हैं सीढ़ियों से। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो मेले की सारी तैयारियों के सामान रखे हुए हैं डेकोरेशंस के। अभी काफ़ी हद तक डेकोरेशंस हो चुकी हैं क्योंकि 26 तारीख से मेला शुरू है। पहले 5 दिन का मेला होता था लेकिन अब 3 दिन का मेला होता है। अगर आप सिंधी हैं और आप ऐसे सिंधी मेले में जाना पसंद करते हैं तो आप इधर ज़रूर आएँ और देखें, इसका आनंद लें। यहाँ पर सिंधी चीज़ें भी बिकती हैं, जैसे पापड़ वगैरह भी बिकती है और बहुत ही मज़ा आता है। सेवा भी बहुत होती है, अगर आप आते हैं सेवा भी कर सकते हैं और सिंधी भंडारा भी खा सकते हैं जो कि मेन। और ये सुबह और शाम का मेला होता है। यहाँ दूर-दूर से साईं वगैरह भी आते हैं जो अपने कथा वगैरह के लिए फेमस होता है। ये देखिए यहाँ का एरिया, यहाँ पर शनिवार को सेवा होती है और ऊपर आपने जैसे देखा था, मैंने आपको दिखाए थे रूम बने हुए हैं। अभी यहाँ पर लेडीज़ सेवा वगैरह कर रही हैं, जिनकी आवाज़ें आपको शायद नहीं सुनाई देंगी। ये है ऊपर का एरिया, देखिए ऊपर भी कितना सुंदर बना हुआ है, झूमर वगैरह लगे हुए हैं मंदिर में, जो मंदिर की शोभा को चार चाँद लगाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सिंधियंस के चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे, सब्सक्राइब करें। बाय।